ये है जाहिर जाफर, जिसने अमेरिका के रुटगर यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी की पढ़ाई किया था। एंड हिज फादर जाकिर जाफर इज अ वेरी रिच पर्सन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के बहुत बड़े कॉर्पोरेट फैमिली जाफर ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक और प्रमुख निर्देशकों में से एक थे। उनका कारोबार मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर, कमोडिटीज और फार्मिंग एंड IT और टेक्नोलॉजी का है। जहीर जाफर के फादर काफी रिच थे, इस वजह से जहीर वाज थिंकिंग he is control the world. He was a short temper boy, druggy और यह चर्ची भी था because he has a lot of money. And other side, a girl. दिस इज अ नूर मुकद्दम। नूर के जो फादर हैं शौकत अली मुकद्दम, जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट थे, इसीलिए नूर के फादर की पोस्टिंग डिफरेंट कंट्री में होती थी। इस वजह से नूर दक्षिण कोरिया में अपने स्कूल की पढ़ाई सियोल फॉरेन स्कूल से की थी और आयरलैंड डबलिन में बाकी की एजुकेशन कंप्लीट करती है और कॉलेज की पढ़ाई यूनाइटेड किंगडम से कंप्लीट करती है। पढ़ाई खत्म होने के बाद नूर का इंटरेस्ट मॉडलिंग और एक्टिंग की तरफ चला जाता है। जाहिर और नूर के फैमिली काफी रिच होने की वजह से सभी पाकिस्तान के सारे ग्लैमरस पार्टी में दोनों फैमिली को इनवाइट किया जाता था, तो दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। नूर अपनी पढ़ाई के कारण काफी समय तक कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और आयरलैंड में रही, लेकिन जब भी वह इस्लामाबाद आती थी तो एक ही फ्रेंड सर्कल में दोनों एक दूसरे के साथ मिलते थे। जब दोनों यंग एज में आ गए तब दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं और इस रिलेशनशिप को फैमिली भी मना नहीं करती है और फैमिली भी राजी रहती है और दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते हैं कुछ दिनों तक। जहीर जाफर के अत्यधिक हिंसक व्यवहार, गुस्सा और भारी ड्रग की लत के कारण नूर मुकद्दम ने भयानक घटना से लगभग 6 महीने पहले 21 जनवरी 2021 के आसपास नूर ने जहीर जाफर से ब्रेकअप कर लिया और सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। जनवरी से लेकर के मई तक इस टाइम पीरियड में नूर से 78 टाइम 78 बार कांटेक्ट करने की कोशिश किया था, तो नूर ने 48 टाइम्स उसे रिप्लाई दिया था। 7 जुलाई 2021 को जब जाफर ने न्यूयॉर्क के लिए अपने लिए प्लेन की टिकट बुक किया तो जाफर को 19 जुलाई की सुबह 3:50 पे इस्लामाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होना था। तो जाफर ने अपने घर से एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी बुक करता है और नूर को भी फोन कर देता है आखिरी बार मिलने के लिए। उस टाइम पर नूर इस्लामाबाद के नेवल एंकरेज इलाके में अपने घर पर थी। रात के करीब 9:05 पर नूर घर से निकलती है और लगभग 10 बजे सेक्टर F7/4 स्थित जाफर के आवास पर पहुंच जाती है। 19 जुलाई की सुबह 2:15 पे फ्लाइट पकड़ने से 1 घंटा 35 मिनट पहले जाफर नंगे पैर नूर के साथ घर से बाहर निकलता है और दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं। रास्ते में जाफर ने अचानक ड्राइवर से वापस लौटने को कहता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इतने कम टाइम में वह एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकता था। तो टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें सुबह 2:35 पे जाफर के आवास पर दोनों को छोड़ देता है और ड्राइवर के अनुसार पूरी यात्रा के दौरान नूर जो लड़की थी वो चुपचाप बैठी रहती है, जबकि जहीर जाफर उससे लगातार बात करता रहता है साइको के तरीके। ऐसा लग रहा था जैसे नूर को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया हो या फिर नूर को कोई ऐसी चीज खिला दी गई हो जिससे वह बोल नहीं पा रही हो। ऐसा लग रहा था वह जिंदा तो है पर कोमा में है। लगभग 24 घंटे के बाद 20 जुलाई को नूर के पिता ने रात करीब 12:57 पे नूर को मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, जिसका कोई रिप्लाई नूर की तरफ से नहीं आता है। तो सुबह 5:48 पर उसकी माँ ने उसे मैसेज करती है और फिर कुछ देर बाद नूर के कुछ फैमिली फ्रेंड्स उसे कॉल करते हैं। किसी भी मैसेज का नूर रिप्लाई नहीं देती है क्योंकि नूर का फोन जाफर ने छीन लिया था। अंत में सुबह 10:43 पे नूर ने अपनी माँ को एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजती है। यह ऐसा वॉइस रिकॉर्डिंग था नूर की तरफ से अपनी माँ को, जो उसकी माँ मीडिया के सामने बोल भी नहीं सकती थी। इसका मतलब नूर को ब्रूटली टॉर्चर किया गया था, उसका रेप किया गया था, एक्सट्रीम यातना जिसको बोलते हैं, इस तरीके का मैसेज था। मैसेज भेजने के तुरंत बाद जाफर ने अपने फोन से नूर की माँ को फोन किया और कहा कि नूर मेरे घर पर नहीं है। माना जाता है कि नूर को सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 7:30 के बीच जाफर द्वारा बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया था। टॉर्चर से परेशान होकर नूर
उस कमरे के खिड़की से कूद जाती है और बालकनी की रेलिंग पर गिरती है, जिससे उसके सीने में चोट आ जाता है। फिर भी वह दर्द का फिक्र किए बिना ही वह नीचे गेट के पास पहुंचती है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब आप ये सोचिए कि कोई इंसान सीढ़ी से उतरेगा ना किसी लड़की को पकड़ने के लिए, ऐसा नहीं होता है। जाफर जो था वह सीढ़ी से न उतरकर दूसरी मंजिल से सीधा नीचे छलांग लगा देता है और नूर को पकड़ के पहले गार्ड वाले कमरे के अंदर बंद कर देता है। फिर गार्ड को डांटता है और फिर नूर को पकड़ के उसे घर के अंदर ले जाता है। नूर घर के अंदर नहीं जा रही होती है तो उसका बाल पकड़ के खींच के अंदर ले जाता है। जाफर ने पहले नूर को बुरी तरीके से मारता है, पंच से मारता है जो हैंड पंच लोहे का होता है उससे। फिर चाकू से उसे अच्छी तरीके से घायल कर देता है। जहीर के घर के सुरक्षा गार्ड इफ्तिखार और माली मोहम्मद जान ने नूर को बेरहमी से पीटते और भागने की कोशिश करते हुए अपनी आंखों से देखा था, लेकिन इन दोनों ने अब पुलिस को फोन नहीं किया। और फिर इसी वजह से वो इतना गुस्सा आ जाता है जाफर को कि नूर को वह मर्डर कर देता है उसी चाकू से। हत्या करने के बाद जाहिर ने अपने पिता जाकिर जाफर को फोन करता है। उसके पिता ने भी पुलिस को बुलाने के बजाय जहां पे जाफर जा करके अपना दिमाग की थेरेपी करवाता था, थेरेपी वर्कर्स नाम की एक निजी काउंसलिंग संस्था की टीम को मौके पर भेजा जाता है उसके पापा के द्वारा, ताकि मामले को दबाया जा सके या जहीर को मानसिक बीमारी साबित किया जा सके। जब थेरेपी वर्कर्स के लोग जहीर के घर पहुंचते हैं तो जहीर ने उन पर भी हमला कर दिया और एक कर्मचारी को घायल कर देता है। थेरेपी वर्कर्स के कर्मचारी देखते हैं कि चारों तरफ खून ही खून बिखरे हैं। रूम में खून इस तरीके से बिखरे पड़े हैं कि दीवार के ऊपर भी खून लगा हुआ है। वह लोग ये सोचने लगे कि छत में ब्लड कैसे लग गया, मतलब कि जहाँ पे पंखे लगे होते हैं ब्लड वहां तक था। तो थोड़ी देर बाद इधर उधर करने के बाद वो देखते हैं कि एक जगह से खून का जो छर्रा होता है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है। वहां पे जा करके देखते हैं तो वहां पे सिर्फ डेड बॉडी नहीं रहता है नूर का, डेड बॉडी के साथ उसका गर्दन अलग हो गया होता है और गर्दन का जो कटा हुआ पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ होता है जहां से खून की समझो छर्रे निकल रहा होता है। तो फिर ये थेरेपी वर्कर्स को कुछ समझ नहीं आता है कि हुआ क्या है, करना क्या है और करे क्या। ये तो हमारा अपना ही आदमी है। इस हंगामे और शोर शराबे को देखकर आसपास के लोगों ने तुरंत इस्लामाबाद के कोहसारपुर पुलिस स्टेशन को सूचित कर देता है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जहीर जाफर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद 20 जुलाई 2021 को रात करीब 10 बजे पुलिस ने नूर के पिता शौकत मोहम्मद को फोन करके इस दर्दनाक घटना की जानकारी दी और उनके शव की शिनाख्त करने के लिए बुलाया जाता है। पुलिस कन्फेशन में जहीर जाफर ने पुलिस को बताया कि उसने नूर मुकद्दम को अपने घर F7/4 सेक्टर इस्लामाबाद में बुलाया था। वहां उसने नूर के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। नूर ने उसका यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और वहां से जाने की कोशिश की, जिससे वह गुस्से में आ जाता है। प्रस्ताव खारिज होने के बाद जाहिर ने नूर को जबरन घर में बंधक बना लिया। उसने पुलिस के सामने यह भी कबूल किया कि उसने पहले ही तय कर लिया था कि अगर नूर शादी से इनकार करती है या शादी के लिए मना करती है तो वह उसे मार देगा। जाहिर ने माना कि जब नूर ने खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की है तो उसने अपने घरेलू स्टाफ, चौकीदार और मालिक को सख्त निर्देश दिए थे कि नूर को किसी भी कीमत पर घर से बाहर न जाने दिया जाए और न ही किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने दिया जाए। स्टाफ ने मिलकर नूर को दोबारा पकड़ा और जहीर के हवाले कर दिया था। जाहिर ने पुलिस के सामने यह भी उगला पूरी वारदात के दौरान वह अपने पिता जाकिर जाफर के संपर्क में था और उन्हें स्थिति की जानकारी दे रहा था। पुलिस स्टेशन में जुर्म कबूल करने के बाद जब मामला इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में गया तो जहीर और उसके वकीलों ने पैतरा बदल दिए। उसने खुद को बेकसूर बताते हुए दावा किया कि वह ड्रग साइकोसिस यानी कि नशीली दवाओं के कारण मानसिक बीमार है और वो साइको मरीज है और उसे फंसाया जा रहा है। पाकिस्तान की अदालत है जैसे नूर के नाखून के नीचे मिले जाहिर के डीएनए और खून से सने कपड़े और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अदालत ने उसकी इस दलील को खारिज कर दिया और जाफर को फांसी की सजा सुनाई जाती है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। डू सब्सक्राइब।